सभी मित्रों को जय श्री श्याम। कल जो है हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 2 का अध्ययन किया था। आज नंबर सिस्टम में हम क्लास 3 देने जा रहे हैं, जिसमें जो है शेष बचे हुए विभाज्यता के नियमों को कराएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे। आज जो है विभाज्यता के नियम कल कुछ शेष रह गए थे, आज उन्हें पूरा करेंगे। तो पूरा करने से पहले जो है सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, सभी मित्रों को जय श्री श्याम। और उससे पहले जो है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास के लिए जो है बहुत अच्छी जो बचे हुए नियम थे बहुत अच्छे तरीके से हमने पार्ट 1 में क्लियर किए थे। आज सेकंड पार्ट है, जो बचे हुए नियम है उन्हें पढ़ते हैं। तो कल हमारी क्लास में 6 से विभाज्यता का नियम हो गया था। आज जो है हम 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए 7/7 7 से विभाज्यता का नियम क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसे एक बार। लिखा हुआ है दी गई संख्या के इकाई के अंक, यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा अंक बता रहे हैं, इकाई के अंक का 2 गुना। कितना? 2 गुना। ये जो पॉइंट है ये नोट करने होते हैं। इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त अंतर 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी किससे? 7 से विभाजित होगी। हमने जो ट्रिकी बॉक्स बनाया था बाबा जी का, उसे जरूर याद रखना, उसी से सारे नियम कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए दी गई संख्या में इकाई का अंक 2 गुना करना है। एग्जाम्पल देखिए हमने दिया है 343, इसमें देखिए 343 लिखा हुआ है। ये वाला इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक और ये सैकड़ा का अंक। इकाई के अंक का 2 गुना, याद रखना है इकाई का अंक 2 गुना करना है। तो इकाई का अंक 3 था, 2 गुना करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 3 दूनी 6, 2 गुना कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है, करके शेष बची संख्या। अब शेष बची संख्या हमारे पास कितनी है, 34 है, ये वाली। शेष बची संख्या से घटाने पर, इससे घटाया हमने 34 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। घटाने पर प्राप्त अंतर हमें कितना मिला, 28। 7 से विभाजित हो जाए, देखिए क्या ये 7 से विभाजित होगा, 7 चौको 28। कोई शेषफल नहीं मिला तो ये 28 जो है 7 से विभाजित हो गया। हो जाए तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो यहीं पे चेक हो गई कि ये संख्या जो पूरी संख्या दी गई है ये जो है इस नियम को फॉलो कर रही है, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो गई। इस तरह से जो है 7 का नियम है, और 7 के नियम से ही सभी नियम जो है क्लियर होंगे। जो भी कैसे, ये 7 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। तो इससे जो है देखिए कौन कौन से नियम क्लियर हो जाएंगे। इससे नियम होगा एक 13 का, इसी नियम से 13 का होगा, और इसी नियम से 17 होंगे, इसी नियम से 19 का होगा, और इसी नियम से 23 का हो जाएगा, और इसी नियम से 29 का होगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इतना लेंथी नहीं जाता है, केवल 7 तक ही सीमित रखते हैं इसको, या ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा 13 तक। लेकिन अभी तक परीक्षा में कभी 13 का पूछा नहीं गया है, तो हमें केवल 7 का ही से लर्न करना है कि इकाई के अंक का 2 गुना करना है, और जो शेष संख्या बच जाएगी उससे घटा देना है। घटाने के बाद जो अंतर प्राप्त होगा, अंतर हमें 28 मिला, 28 में हमने 7 से भाग करेंगे तो कितना गया, 7 चौके 28। कोई शेषफल जब नहीं मिलता है संख्या विभाजित हो जाती है। इस तरह से ये 7 का नियम था, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो अब जो है 8 का नियम हम देखते हैं। 8 का नियम क्या है, देखिए बाई 8 से विभाज्यता का नियम। इसमें देखिए यह किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से, इन्हें ध्यान रखना है, ट्रिकी बॉक्स में भी बताया था। अंतिम 3 अंक कौन से हो जाएंगे, एक तो इकाई का हो जाएगा, और दूसरा दहाई का हो जाएगा, और तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा, सैकड़ा का। तीसरा अंक हो जाएगा सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, 2 8 3 0 2 4, ये संख्या दी गई और पूछा गया है कि दी गई संख्या 8 से विभाज्य है। तो यहाँ अंतिम 3 अंक यही तो है, ये अंतिम 3 अंक है। अब इनमें जो है हमें क्या करना है, 8 से भाग करके देखना है। 0 था, 0 से कोई मतलब नहीं, 8 3 24। देखिए कोई रिमाइंडर बचा, कोई शेषफल बचा, नहीं बचा। जब शेषफल नहीं बचेगा
तो ये संख्या दी गई जो होगी वो 60 से विभाज्य होगी, ना कि हमें पूरा चेक करना है, पूरा ऐसे करके डिवाइड नहीं करना है, केवल अंतिम 3 अंक को देखना है, उसी में डिवाइड करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। जो परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन, एसएससी परीक्षा में पूछा गया था, वो क्वेश्चन लिखते हैं, उसे कराते हैं। क्वेश्चन था 92 12 17 63, 92 12 17 63। दी गई संख्या को यदि 8 से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया जाए, तो शेष फल क्या होगा। इस तरह का एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन थे, ए ऑप्शन था 5, बी ऑप्शन था 9 और सी ऑप्शन था 3 और डी ऑप्शन था 4। इस तरह के ऑप्शन थे। संख्या हमें ये दी गई थी और पूछा गया था दी गई संख्या को यदि 8 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो जो प्रोसेस है, जो लेंथी प्रोसेस होता है, उससे समझते हैं। ये संख्या जो दी गई है और किससे विभाजित करनी है, 8 से। तो देखिए कैसे करेंगे 8 से। जो अपना प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम स्टार्टिंग की थी, हम बेसिक पढ़ते हैं वैसे देखिए पहले 92 12 17 63 इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब देखिए 8 एकम 8, 9 से 8 गया, 1 बचा। अब देखिए 2 को नीचे ले आए हम, तो 8 एकम 8, फिर एक बार किया, यहाँ 12 से 8 गया, 4 बच गया, फिर हम 1 को नीचे लाए, 41 हो गया, 8 पंचे 40। इस तरह से 1 बचा। अब हम किसको नीचे ले आए, 2 को, तो देखिए 8 एकम 8, फिर 8 बार गया, कितना बच गया, 4। फिर हमने 1 को ले लिया, तो यहाँ पे ओवरऑल हमें कितना मिला, 8 पंच 40। अब ऊपर लिखेंगे 41 से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच गया। अब किसका नंबर आया, 7 का, 7 को नीचे लेके आए, 8 दूनी 16, कितना बचा, 1। अब 6 को नीचे लेके आए, 8 दूनी 16। अब ये कौन सा संख्या बची हमारे पास, यहाँ कोई नहीं बचा, 3 बच गया। रिमाइंडर में कितना बच गया, 3 शेष। देखिए 3 शेष बचा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। लेकिन इस प्रोसेस में हमें कितना टाइम लगा, लगभग 1 मिनट टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा, 1 मिनट। और परीक्षा में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। जब परीक्षा में इतना समय नहीं होता है, इसको जो है शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, तो हमने अभी बताया था अंतिम 3 अंक। देखिए संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से हैं, 763। 763 यही तो अंतिम 3 अंक है दी गई संख्या है। बस इसमें 8 से भाग कर देना है। देखिए 8 ने 72, कितना बच जाएगा, 6 से 2 गया 4 और 3 को नीचे ले आए, 43 हो गया, 8 पंच 40। देखिए 3 से 0 गया 3, 4 से 4 कैंसिल, कितना शेष मिला, 3। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस से नहीं करना है, इस प्रोसेस से करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो ये तो था 8 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखते हैं। नौ से विभाज्यता का नियम देखिए, बाई 9। देखिए यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी।
क्या नियम लिखा है इसका, देखिए इसका नियम लिखा है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, ट्रिकी बॉक्स में हमने पहले बता चुके हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका एक। देखिए एग्जाम्पल है इसका 129, 63, 45, 129, 63, 45 ये पूछा गया है। क्या ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है? अब चेक करते हैं इसे 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य के लिए क्या होता है, तो यही सेम रूल किसका है, 3 का भी यही रूल है, याद रखना। 9 और 3 का एक जैसा है, दोनों में अंकों का योग करके हम चेक करते हैं। तो अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से। तो देखिए अंकों का योग करते हैं, 1 + 2 + 9 + 6 + 3 + 4 और +5। हम अंकों का योग करते हैं, देखिए 2 और 1 3, 3 में 9 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 3 को जोड़ा 21, 21 में 4 को जोड़ा 25 और 25 में अगर 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 30। ओवरऑल वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 30। अब किससे विभाज्य करना है इसे, 9 से। 30 में हम 9 का भाग करते हैं तो 9 तियां 27, 10 से 7 गया 3 शेष फल मिल गया। अगर भाग करने के पश्चात हमें शेष फल मिलता है तो संख्या कभी भी विभाजित नहीं होगी। तो ये 3 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि दी गई संख्या जो है अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं हुआ तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए अगला एग्जाम्पल इसका, अगला एग्जाम्पल है इसका ये संख्या दी गई है, क्या दी गई है, 931347। इस तरह संख्या दे दी गई है, इसको भी चेक करते हैं। रूल वही अप्लाई करना है, अंकों का योग डिजिट सम, 9 + 3 + 1 + 3 + 4 और +7। हमने सभी को अलग अलग लिख लिया, अब इनको जोड़ते हैं। देखिए डिजिट सम इनका निकालते हैं। 9 3 कितना हो गया, 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में 3 को जोड़ा 16 और 16 में अगर 4 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 में 7 को जोड़ा कितना हो गया, 27। अब 27 में हम किसका भाग करेंगे, 9 का। 27 को लिखा, 9 से भाग किया, 9 तियां 27। देखिए कोई रिमाइंडर मिला, नहीं मिला, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब अंकों के योग में 9 का भाग चला गया है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इस तरह से चेक कर लेना है, पूरा लेंथी प्रोसेस नहीं करना होता, उसमें समय की बचत हम नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है ट्रिकी वे से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ट्रिकी वे के लिए हमने जो है फर्स्ट पार्ट में ट्रिकी बॉक्स बनवाया था और उसमें बताया था कि कैसे याद करना है। बस ये तो समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप जो है संतुष्ट हो जाएं और नियम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो अभी हमने जो है 9 का नियम पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं 10 का नियम। देखिए 10 का नियम बाई 10। देखिए क्या, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या 7 से, अरे क्या है, वह संख्या 10 से, मिस्टेक हुई, 10 से विभाज्य होगी। देखिए क्या नियम है इसका, एक किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या जो है 10 से विभाज्य होगी। देखिए कैसे चेक करते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई सा एक लिखते हैं हम, 9870। देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है, 0 है तो यह संख्या क्या है, 10 से विभाज्य होगी। अब चेक करने के लिए देखिए 9870, 10 का भाग करते हैं, 10 निम्मा 90, 8 बच जाएगा, यहाँ से 7 को ले लिया तो 10 अट्ठे 80,
अब 7 बचा, 0 नीचे ले आए, 10 सत्ते 70। देखिए कोई रिमाइंडर मिला? जब रिमाइंडर नहीं मिलता है संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, हमें केवल यही चेक करना है। अगर 0 है तो दी गई संख्या 10 से विभाज्य होगी, और 0 नहीं है तो दी गई संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। इस तरह देखिए अब जो इसका जो परीक्षा में पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है 10 का, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल था, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, इसका नोट करके लिख लेते हैं कॉपी में। इसका नोट 10 से भाग देने के दौरान, क्या 10 से भाग देने के दौरान उस संख्या के इकाई का अंक शेष रहता है। कोई भी संख्या होगी, अगर 10 से भाग दिया जाएगा तो जो उसका इकाई का अंक है वही सदैव शेषफल रहता है। देखिए चेक कर लेते हैं इसको एक बार एग्जांपल के तौर पे। जैसे संख्या हमने लिखी 7495, ठीक है। इसकी चेक करना है कि 10 पूरा नहीं दे रहे, 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें जो है 10 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। देखिए 9 5, हमने 10 से इसमें भाग किया, 10 सत्ते 70, 4 से 0 गया 4, और यहाँ कितना आ गया 9, 10 चौकू 40, कितना बचा 9। यहाँ से हमने 5 को उतारा ले लिया, तो 10 निम्मा 90, कितना बचा 5। देखिए 5, यही तो इकाई का अंक था इसका, यही तो शेष मिल रहा है हमें। तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 से किसी भी संख्या में भाग कराया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, शेषफल पूछा जा रहा है, तो ये प्रोसेस हमें नहीं करना है। क्या प्रोसेस नहीं करना है? ये वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना है। जो भी इकाई का अंक दिया गया होगा, इकाई का अंक, जो भी इकाई का अंक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, शेषफल। तो समय की बचत करनी होती है, क्वेश्चन बहुत से लगाने होते हैं, इसलिए जो समय की बचत ऐसे ही की जाएगी। अगर 10 से भाग पूछा गया है, शेषफल पूछा गया है, तो जो भी इकाई का अंक मिल रहा है वही उस संख्या का शेषफल हो जाएगा। इस तरह से 10 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सब परीक्षा में पूछा गया है, वो है 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता के नियम में क्या प्रोसेस रहती है, सबसे हार्ड माना जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। आइए देखते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पे इसको रखा जाता है। देखिए, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पे पहले इनको सम को समझ लेते हैं। हमने बताया था पार्ट 1 में सम विषम सब बता चुके हैं। सम कौन सी होती है, 2 4 6 इस तरह से, और विषम 1 3 5 7 इस तरह से। ठीक है, इतना हमने क्लियर कर लिया। सम विषम स्थानों के अंकों का योग, देखिए नंबर डाले दे रहा हूं सबके, यहाँ कितना था 3, थोड़ा दूर दूर दे रहा हूं, एग्जाम्पल ये दिया गया है। देखिए एक नंबर इसका हो गया, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सम तथा विषम। विषम देखिए 1 3 5 है, 1, फिर उसके बाद हमने 3 पे मिलाया, फिर कहाँ मिलेगा 5 पे, फिर देखिए 7 पे। इनका योग करना है तो कौन कौन सी संख्या मिली हमें यहाँ पे, 9, फिर कौन सा मिला +1, फिर कौन सा मिला +4 और +5। इनका अंतर, इनका योग हमें करना है।
9 और 1 10, 10 4 14, 14 5 19। कितना निकल के आया टोटल? 19। इनका योग निकल आया 19। अब देखिए, अब देखते हैं सम स्थानों का। 2 4 6, तो 2 नंबर वाला 2, फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर। अब इनको देखते हैं, अलग अलग से हम लिखे दे रहे हैं सभी को। 2 नंबर वाली 2 संख्या थी। 4 नंबर वाली देखिए, 4 नंबर वाली कौन सी संख्या है यहाँ पे? 3। 3 को लिख दिया। 6 नंबर वाली देखिए 6 दी गई है, प्लस 6। अब इनका हम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 में 6 को ऐड किया, कितना हो गया? 11। इतना हमने प्रोसेस कर लिया। एक बार फिर देखिए, सम तथा विषम। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 7 नंबर, सभी को लिखा, जोड़ दिया। उसके बाद सम संख्याओं को लिखा, 2 3 5। ये प्रोसेस होता है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इतना हमने कर लिया। अंकों का योग यदि 0 या 11 हो तो अंकों का योग हमने कर लिया। अब क्या होना चाहिए? यदि 0 होना चाहिए। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा अपना सही करें। योग यदि अंकों का योग, देखिए सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करके उनका अंतर, इतना लिखो। अब ज्यादा क्लियर होगा। इसी लाइन से क्लियर करूंगा। योग करके उनका अंतर, इस लाइन से क्लियर करना है। योग कर लिया हमने। देखिए इसका निकल के आया 19 और इसका निकल के आया 11। अब हमने नया शब्द जोड़ा है, उनका अंतर। होगा वैसे भी, लेकिन अगर लिख दे रहा हूं तो याद रहेगा इसको। अब इनका अंतर करिए। पहला 19 था, ठीक है। अंतर का मतलब घटाना। 11, 19 से 11 घटाया, कितना बच जाएगा? 8 मिला हमें। अब देखिए उनका अंतर कितना, ये बता रहे हैं 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होना चाहिए। तो ना तो हमारा यहाँ पे 0 आया और ना ही 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आई है। तो ये संख्या जो दी गई है, ये संख्या 11 से कभी विभाज्य नहीं होगी। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है। ये थोड़ा कठिन होता है, प्रोसेस इसका लंबा होता है, इसलिए यही परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रोसेस करने का यही है कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर उनका अंतर देखना है। अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। इस तरह से किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इससे क्लियर ना हुआ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए संख्या दी गई है। दूसरा एग्जाम्पल फिर समझा रहा हूँ। 32 53 525 पूछा गया क्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य अभी नियम बता था, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग निकालना है। नंबर डालिए अपने 1 2 3 4 5 6 7। हमने बताया था सम 2 4 6 8 इस तरह से, और विषम 1 3 5 7 इस तरह से। अब देखिए 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये कैसी हैं? विषम। अलग अलग। फिर एक अच्छे से प्रोसेस ना क्लियर हुआ तो विषम वाली 1 3 5 7। यहाँ देखिए कितना निकल के आया हमारे पास? 3। उसके बाद देखिए 5। उसके बाद देखिए 5 नंबर कौन सा है? 5। उसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर पे संख्या कौन सी थी? 5। इसको लिख लिया। इनका योग करना है। देखिए 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18 निकल के आ गया। अब देखिए ये तो विषम था। अब देखिए सम स्थानों का। सम स्थान कौन कौन से? 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 6 नंबर वाला। 2 नंबर वाला ये है, नीचे लेके आए। 2 नंबर वाला 2 ही लिखा है। 4 नंबर वाला देखिए 3 लिखा हुआ है, और 6 नंबर वाला क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इनका योग करो। 2 3 5, 5 में 2 को जोड़ा 7, तो कितना मिला? 7। अब क्या बताया था? अंतर। ये तो 18 हो गया
और ये 7 है, तो 18 और 7 का अंतर कितना हो गया? 18 से 7 को माइनस किया तो कितना बचेगा? 11। हमने बताया था अंतर या तो क्या होना चाहिए? 0 या 11 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 11 मिल रहा है और इनका जो हमने नियम बताया था 11 या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इनका अंतर हमें कितना मिला? 11। तो दी गई संख्या क्या होगी? दी गई संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। संख्या क्या थी हमारी? 32, 53, 52, 5। ये संख्या जो है 11 से विभाज्य हो गई। अब जो परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन उसे देखते हैं। परीक्षा में जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? लुप्त संख्या पूछी जाती है। देखिए जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है? 1, 5, 6 स्टार बना दिया, 9, 4, 2 में लुप्त संख्या लुप्त अंक ज्ञात करें यदि दी गई संख्या 11 से विभाज्य हो। संख्या जो है 11 से विभाज्य है, इसका ये लुप्त अंक बताना होता है हमें। कौन सा? लुप्त अंक। इन्होंने कंडीशन दे दी है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो अभी हमने नियम पढ़ा था 11 का क्या था? देखिए पहले संख्या लिखी 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2। हमें पता है हम नंबर डाले दे रहे फिर से सरल करने के लिए अपना, और नंबर नहीं डालते जैसे करना चाहते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर डाल दिया। अब हमें पता था पहले विषम 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर इनको लिखा। विषम यहाँ आप लिख दे रहे, विषम 1 नंबर 1 है, 3 नंबर वाला 6 है और 5 नंबर वाला 9। 5 नंबर वाला कितना निकल गया है? 9 और 7 नंबर वाला 2। इनका योग कीजिए। 6 में 1 को जोड़ा 7, 7 में 9 को जोड़ा 16 और 16 में 2 को जोड़ा 18। तो विषम जो स्थानों का योग है वो कितना आ गया? 18। अब देखिए सम स्थानों का कितना निकल के आ रहा है? जो सम स्थान बचे हुए, एक तो 2 बचा हुआ है, फिर 4 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। तो देखिए सम 2 नंबर वाला अंक 5 है, 4 नंबर वाला अंक स्टार है, उसके बाद 6 नंबर वाला अंक 4 है। तो देखिए 4 और 5 कितना हो गया? 9 और प्लस में क्या चल रहा है हमारे साथ? स्टार चल रहा है। अब हमने बताया था दोनों संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या होना चाहिए। तो देखिए 18 माइनस ये वाला अंतर रखेंगे हम तो 9 और ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट में रखेंगे। अंतर कितना होना चाहिए? तो हमने बताया था 0 या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो। तो इस तरह हमने जो है ये संख्या रख ली और दोनों का अंतर कर लिया। अब देखिए स्टार वाला अंक हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 18 आ गया, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये इस तरफ LHS में माइनस के इस तरफ किसके जाएंगे? प्लस के। तो क्या आ गया? 9 प्लस स्टार आ गया। अब स्टार की वैल्यू निकालनी है तो इधर 18 था, इधर प्लस के 9 है, इधर किसके आए? माइनस के। अब यहाँ क्या बचा? केवल स्टार बचा। तो 18 से जब 9 को माइनस करेंगे कितना बचा? 9। 18 से जब हमने 9 को माइनस किया तो कितना बच गया? 9। और ये वैल्यू किसकी होगी? स्टार की। ये वैल्यू किसकी निकल के आई? स्टार की। तो स्टार की जगह जो लुप्त अंक पूछा गया है वो कितना निकल के आएगा? 9। इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। एक बार फिर समझिए, हमने सबसे पहले नंबर डाल लिए अपने आसानी करने के लिए, विषम स्थानों का अंक योग निकाला तो 1, 6, 9, 2 18 निकल के आया। फिर सम स्थानों का योग निकाला तो 5 प्लस स्टार प्लस 9, 5, 4, 9 और प्लस स्टार आ गया। अब हमने बताया था दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0। इस तरह से हमने दोनों का अंतर कर लिया। फिर 0 के बाद इसे पक्षांतर किया, ये प्लस के इधर चले गए, फिर 9 को इधर ले आए माइनस के, तो स्टार की वैल्यू 9 निकल के आ गई। तो इस तरह की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट विभाज्यता के नियम थे वो सारे हमने करा दिए हैं। जो है जिसके सिर्फ ना समझ में आया हो तो अपना कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह से विभाज्यता के नियम आज समाप्त होते हैं। कल हम पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना। कल सबसे पहली हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। परीक्षा में इकाई के अंक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इकाई का अंक निकालेंगे हम। इससे पहले जो है चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपके पड़ोसी रिलेटिव्स हैं उनके पास शेयर करें और जो है पढ़ाई की महत्वाकांक्षा को बताते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार फिर सभी मित्रों जय श्री श्याम, धन्यवाद।